अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़कोल्ला और मैं आपका कन्नड़ा टीचर एसएलसी यानी 10ನೇ तरगति द्वितीय भाषा कन्नड़ा में हम लोग गुरी पोयम यानी पार्ट 1 की किताब में गुरी पोयम का जो है इसके पिछले पार्ट्स में जैसे कि पार्ट 3 तक का जो है हमें पोयम रीडिंग और एक्सप्लेनेशंस और अभ्यास प्रश्नಗಳು के कुछ पार्ट जो कि 3-4 वाक्य के क्वेश्चन आंसर्स तक यानी सवाल जवाब तक प्रश्नಗಳಿಗೆ उत्तरिसे वहाँ तक जो है हमें डिस्कस कर कोई जो कि 2-2 मार्क्स के विथ एडिशनल क्वेश्चन आंसर जो कि टेक्स्ट बुक के बजाय भी जो दूसरे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में लेकर जो है पूछे जा सकते हैं। इस तरह के एडिशनल क्वेश्चन आंसर यानी ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು वो भी तुमने डिस्कस कर को। तो अभी आज जो है 8 वाक्य जो कि आज 4 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 4 मार्क्स के जो है ज़्यादातर पूछने के एग्जाम में चांसेस रहती, तो उस तरह का जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आज हमें डिस्कस करेंगे। सो यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक में 2 सवाल जवाब दिए 8 वाक्य के रिलेटेड यानी 4 मार्क्स के। ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ तो इन नीचे दिए गए सवालों को 8-10 वाक्य यानी 8 या 10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ जुमलों में सेंटेंस में जवाब दीजिए। आंसर इन 8 or 10 सेंटेंसेस। आंसर इन 8 or 10 सेंटेंसेस गिवन क्वेश्चन। नीचे दिए गए सवालों को 8 या 10 सवालों में 10 लाइनों में जवाब लिखना। एक ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो थोड़ा ब्रीफली ज़रा ज़्यादा तुम्हें आंसर लिखना पड़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न 1 अडिगर प्रकार अकॉर्डिंग टू अडिगा यानी कौन एम गोपाल कृष्ण अडिगा जो इस पोयम के गुरी पोयम को जो लिखा है नज़मकार वो उनके हिसाब से प्रकार अडिगर प्रकार जीवन जिंदगी जो है यावाग जिंदगी का जो है कब यावाग सार्थकवागुत्तदे कब जो है सही माने में जो है सही ठहरा जा सकता है या फिर सही मानती ज़िंदगी जो अब जो कर रहे हो सही है कर को अडिगा के हिसाब से लगता है। तो वो अकॉर्डिंग टू द अडिगा इस नज़म में क्या बोल रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी एक लाइफ मिली है कब वो सार्थक बनता है यानी करेक्ट मायने में उसको एक माना देता है किस तरह से रहना आकर को बोल रहे हैं। तो सो उसका आंसर आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो यहाँ पे एडिशनल भी है उसकी तरफ बाद में जाएंगे, पहले टेक्स्ट बुक के जो है उन सवालों को हमें डिस्कस कर लेंगे। सो सेम क्वेश्चन सी हियर अडिगर प्रकार अकॉर्डिंग टू द अडिगा। तो इसमें विथ सवाल और आंसर सॉल्यूशन में हमें डिस्कस कर रही। प्रश्न 2 अडिगर प्रकार अडिगा के हिसाब से यानी इस ऑथर के हिसाब से जीवन यावाग सार्थक होता है ज़िंदगी कब जो है उसका जो मकसद हमने लाइफ मिले ज़िंदगी उसका मकसद पूरा होता है सही माने में एक माना देती है। तो आंसर उसका सपोर्टिव आंसर ऐसा लिखना 4 मार्क्स का थोड़ा ब्रीफली लिखना पड़ता है। कमल वो यानी कमल का फूल लोटस जो है केसरिनल्ली हुट्टी एक मड में कीचड़ में कमल केसरू का तो मड है कीचड़ में यानी कमल का फूल जो है कीचड़ में पैदा होता है हुट्टी पैदा होकर बेಳೆಯುತ್ತದೆ पैदा भी होता है वहीं बड़ा होता है। कौन कमल का फूल का पौधा वहीं पे बड़ा होता है फिर कमल का फूल भी वहीं खिलता है ग्रो होता है वहीं पे और बढ़ता भी वहीं पे। अधर दृष्टि लेकिन उसकी जो है नज़र वो किधर देखते रहता है आकाश दक्ता यानी कमल का फूल जो है आसमान की तरफ देखते रहता है। इरुत्तदे यानी उसकी नज़र जो है उसकी पहुँच उन्हें चीकड़ में रहता है लेकिन उसकी नज़र किधर रहती है आसमान की तरफ रहती है। अल्लिरुवा यानी वहाँ के आसमान से जो है सूर्यನ किरणಗಳನ್ನು सूरज के किरणों को जो आसमान से पड़ रही सूरज की तरफ रहते हैं सूरज की किरणों को जो है कंडू विजृंभिसुवा उन रोशनी को पाकर उसी से जो है चमकता है और उसमें जो है अपने आप को सेलिब्रेशन करता है। भय के अदरदू यानी उस तरह की आस उस तरह की गोल उस कमल के फूल को भी है। और लास्ट में कमल का फूल कहाँ पहुँचता है पूजा पाठ के लिए अलग अलग जो अच्छे होली काम के लिए है ना होली पर्पज़ यानी उनके रिलीजियसली अलग अलग रिलीजियसली पर्पज़ जो है उनको भगवान के चरणों तक भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह की उसकी जो है कहाँ पैदा हो और कहाँ तक पहुँच गया तो इसका गोल उस तरह से है। तो अधरा आगे उसी तरह से जीवियु एक जानदार चीज़ जो इंसान है वो बंदा जीवनदा अपनी ज़िंदगी की जो एक लाइफ मिली है उस ज़िंदगी के सफलतेಗಾಗಿ उसकी कामयाबी के लिए ಒಂದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು यहाँ पे 3 वर्ड ಒಂದೇ एक ही ಗುರಿಯನ್ನು यानी गोल को मकसद को इरिसिಕೊಂಡು रखले को दुड़ियाबेकु एक मकसद बड़ा मकसद रख लेना उस मकसद के पीछे हम लोगों को लगे रहना काम करना आगा तब क्या होता है जीवन सार्थकवागुತ್ತದೆ जो हमने लाइफ ज़िंदगी मिली है वो सही माने में
में जो है मायना रखती है और हमारी ज़िंदगी कामयाब होती है अगर को बोल रही। तो उसी तरह हेड़ी तना हमें एक डरपोक नहीं बनना है, हमने अपने आप को हिम्मत नहीं हारना है। जो भी रुकावटें मुसीबतें आती हैं तो वो डरपोक को दर्शाता है। हेड़ी तना, हेन तना, यानी औरत के जैसा हमें सरेंडर भी नहीं होना, यानी हमें नहीं होता अगर को हाथ फैला को नहीं बैठना, कई बिड़बेकु, इन चीज़ों को छोड़ना। हेड़ी तना और हेन तनाಗಳನ್ನು कई बिड़बेकु, छोड़कर इन चीज़ों को छोड़कर पौरुषवन, जिस तरह करेजियस मैन रहता है, एक हिम्मत वाला जो मर्द रहता है, उस तरह से साधिसिಕೊಳ್ಳಬೇಕು, उस तरह से हम अपने काम को जो है पूरा अंजाम देना, यानी गोल को जो है उसके पीछे लग को जो भी रुकावट है उनको सामना करते हुए हमारे मकसद को जो है पूरा कर लेना। ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, लेकिन अच्छे रास्ते में भी रहना, इन द करेक्ट पाथ, राइट पाथ पे भी हमें आगे बढ़ना, ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು। और हमारा रास्ता भी जो चुनती वो सही रास्ते में आगे बढ़ते रहना। और साथ में बोल रही नाना ಗುರಿಗಳಿಗೆ, और बहुत सारे गोल को, बहुत सारे मकसदों को मनस्सನ್ನು ಒಡ್ಡದೆ, हमारा मन जो है चंचल होता है, जो भी देखती वो पाना हो जाना कर को चाहती हैं। तो इस तरह का मन ना रखते हुए, नाना और बहुत सारे मकसद को हमारे मन में ना लाते हुए, ಒಡ್ಡದೆ लाते हुए, ಒಂದು एक ಹಿರಿಯ ಗುರಿ, यानी बड़ा सा मकसद को, एक अच्छे मकसद को इरिसिಕೊಂಡು रखले को, हगलू रात्रि, डे नाइट, दिन रात जो है ಅದರ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ एक मकसद रख लेना और उस मकसद को पूरा करने के लिए हम लोगों को दिन रात जो है क्या करना बच्चों, कोशिश करना। श्रमिसಬೇಕು, यू कैन सी हियर, श्रमिसಬೇಕು, उस मकसद को पाने के लिए हम लोगों को कोशिश करना है। श्रमिसಬೇಕು, और पाने की मेहनत भी करना, उसके पीछे लगे रहना। ऐसा नहीं कि हमें मकसद रख ले वो अपने आप ऑटोमेटिक जो है हो जाए, नहीं होता। सो डे नाइट तुम इसके पीछे मेहनत भी करना। सुख संतोषಗಳನ್ನು, और साथ में ये भी रखना कि सुख और जो है खुशियाँ और हैप्पीनेस, अच्छाई और खुशियों को भी ನೀಡುವ और देने वाला, ಪರರಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ, दूसरों को भी इससे खुशी मिले और दूसरों को भी ಪರರಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನು, यानी दूसरों को भलाई हो जाए, ऐसा करने वाला, ಮಾಡುವ, ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲದೆ, इस तरह की गोल मकसद रहना। हमारी मकसद ऐसा रहना कि दूसरों को खुशी हासिल हो, अपने साथ साथ दूसरों को भी खुशी मिले, और ಪರರಿಗೆ, और दूसरों को अच्छाई भी हो, ಒಳಿತನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ, इस तरह का ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲದೆ, इस तरह के मकसद रख लेना। और साथ में अगर को ಬೇಕಲ್ಲದೆ, मकसद के साथ साथ अन्य ಬಗೆಯದಾದರೆ अदु, तो उनके साथ जो है बुरा नहीं करना। अन्य बगैदादरे, अदु क्या होता है, उस तरह से दूसरों के साथ बुरा हो जाए, अपने मकसद के वास्ते दूसरों को बुरा होगा तो परवाह नहीं, या नुकसान होगा तो प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं रखना। तो इससे क्या होता है, अदु अपकीर्ति के, हम ना पॉपुलैरिटी को घटा डालता, हमारी जो है खराब नाम हो सकती है, हमें जो है बुरे बन सकते हैं, इस तरह की अलामतें आती हैं, कारणवागुತ್ತದೆ, इसका ज़रिया बन जाता है। तो इसके लिए दूसरों को भी इससे नुकसान नहीं होना, भलाई हो जाना, और अपने और साथ साथ दूसरों को भी खुशियाँ मिले, ऐसा हमारा मकसद गोल रहना ज़िंदगी में। मनुष्यನಲ್ಲಿ, और साथ में क्या करना, इंसान में देवनನ್ನು ಕಾಣು, इंसान में ही खुदा को देखना, भगवान को देखना। साथ में भूमिಯಲ್ಲಿ, ज़मीन पर ही, देवलोकದ, यानी ज़मीन पर ही जो है गॉड्स वर्ल्ड को, यानी भगवानों की दुनिया का सुखವನ್ನು अनुभविಸಬೇಕು, यानी हेवन को यहीं पे हमें जो है अच्छा या खुशियों के ज़रिए दूसरों को अच्छाइयाँ और भलाइयाँ पहुँचाते हुए यहीं पर जो है हमें जो हेवन में मिलता है, हम ना जन्नत में मिलता है, इस तरह को जो है हमें दुनिया में ही लोगों को भगवान की तरह उनके अंदर देखते हुए अच्छाइयों को यहीं पाना हमें। और साथ में परारा वलितिಗಾಗಿ, साथ में दूसरों की भलाई के वास्ते भी श्रमिಸುವ जीवन जो है, दूसरों की भलाई चाहने वाली ज़िंदगी जो है, उसके लिए मेहनत करने वाली ज़िंदगी कभी भी सार्थकवागुತ್ತದೆ, वो सही मायने में मायने रखती है, और उस तरह की मकसदें कामयाबी होती हैं। तो इस तरह का मकसद रख लेना कि मैं दूसरों की भी, कौम की, दूसरे लोगों की भी एक खिदमत करूँगा, इस अंजाम से जो है पोएट जो है रखना ಎಂದು अड़ीगरु भावी। इस तरह के जो है इंसान अपने मकसद को बनाए कर को, मकसद किस तरह से रखना, कब उसका मकसद सही मायने में जो है पूरा सही मायने में उसका मकसद मायने रखता है और सही उसका अंजाम मिलता है, तो ये पूरा सपोर्टिव आंसर लिखना। ओके, तो हाईलाइटेड एक बार और एक बार बताता हूँ कि इंटो वाक्य में अगर तुम्हारा इस तरह से सवाल पूछे कब हमारे जो है ज़िंदगी जो है उसका मकसद पूरा होता, सही माना देता है, तो एक देखो मिसाल के तौर से
एक कीचड़ में खिलने वाला फूल जो आसमान की तरफ देखते हुए भी सूरज की किरणों से जैसा चमक उठता है, उसी तरह तुम ज़िंदगी की कामयाबी के लिए एक बड़ा सा मकसद रखो और उसमें जो भी पाने की वजह से रुकावटें मुसीबतें आएंगी तो उससे भाग जाए तो तुम्हें हेडितना हेंडतना आता है, यानी कवर्डनेस आता है। उसको छोड़कर एक ब्रेव करेजियस मैन की तरह पौरुषವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, उसको अपने गोल को पूरा करना और साथ में ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ अच्छे रास्ते में हमें आगे बढ़ना। नाना गुरिಗಳಿಗೆ यानी बहुत सारे गोल्स को हमें अपने नहीं लगाना, साथ में एक बड़ा सा गोल रख लेना, उसी के पीछे जो है हमें मेहनत करना और साथ में ये भी सोचना कि दूसरों को इससे खुशियाँ मिले, भलाई हो जाए। तो अगर हम चाहें कि दूसरों को नुकसान के साथ हमारा मकसद पूरा नहीं होना, ऐसा भी नहीं सोचना। जो भी हमारा मकसद रखते हैं उसमें दूसरों को भी खुशियाँ मिले और अच्छाई में मिले, भलाई हो जाए। तो इस तरह का जो ये है मकसद वो सही माने में मायने रखता है और वो सही मकसद जो है पूरा होता है। अकॉर्डिंग टू द अडिगा पोएट यानी एम गोपाल कृष्ण अडिगा जो बोल रहे वो इस हिसाब से लिखना है। नेक्स्ट अब क्या बोल रहे तो यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक। मैं टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन समझा को बाद में सोल्यूशन में जवाब के साथ उसको समझाता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक समझा लिया तो ना। अब सेकंड क्वेश्चन जो है इंटू अत्व वाक्य का सेम 4 मार्क्स का, ये फर्स्ट वन हमें डिस्कस कर लिया। अब सेकंड वन ओके। तो सेकंड वन में गुरी पद्यदा करको देखो, यानी गुरी पोयम, ये जो पोयम हमें सीख रही गुरी नाम का यानी गोल मकसद पोयम का जो है सारांश बरेरी, इसका सम्मरी लिखो। यानी गुरी पोयम में क्या क्या पोएट हमने बताना चाह रही, क्या क्या जो है मिसाल दे रही और क्या हमने नसीहतें दे रही, ये पोयम में बताए गए पॉइंट्स वाइज हमें बना को जो है गोपाल कृष्ण अडिगा जो इसमें बता रहे उन तमाम चीज़ों को हमें लिखना, यानी कंप्लीटली जो पोयम है उसका जो है डिटेल से हमें ब्रीफली लिखना, क्या इस पोयम में बोलना चाह रही कर को। अंडरस्टैंड? तो दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन करके दिखा रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी बोली जो एडिशनल क्वेश्चंस भी आती, सो डोंट गेट कंफ्यूज। क्वेश्चन नंबर मत देखो, सेम क्वेश्चन है। सो गुरी पद्यदा सारांश यानी ಹೆಚ್ಚುವರಿ प्रश्न भी हमें ये करती तो उसमें क्वेश्चन नंबर वेरिएशन होता है। गुरी पद्यदा सारांशವನ್ನು बरेरी सेम। सो गुरी पद्यदा सारांश बरेरी किताब में जो था वही अब सॉल्यूशन को इधर ला लिया, तो उसी को अब डिस्कस करें। तो गुरी पोयम में क्या समरी लिखना कर को, सारांश समरी या फिर उसका कंप्लीट डिटेल क्या पोइट बोलना चाह रही है उस चीज़ को हमें गुरी पोयम में कंप्लीट पोयम का जो है माना अब हमें लिखना है। तो मनुष्य ना, तो पोएट बोल रही मनुष्य ना इंसान की ज़िंदगी में, तो ये क्वेश्चन है मनुष्य ना यानी इंसान बदू के अंदर है उसकी ज़िंदगी में, यानी वो जीना का तो उसकी जो जीने की जो ये है जीने के वक्त उसकी ज़िंदगी में कई गूढ़दा जो नहीं हो सकते, कभी नहीं पूरा हो सकते, इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल टू कंप्लीट इट, दैट टाइप ऑफ डिज़ायर्स आसेಗಳಿಗೆ उस तरह के आस को जो है मनस्सित तो अपना मन को जो है वहाँ नहीं लगाना। अब इंसान जो है अपनी लाइफ को जो है नहीं पूरा होने वाले मकसद के पीछे नहीं भागना, उस तरह के लिए मन नहीं बनाना। मनस्सित्तु ನೆಲೆಗೆಟ್ಟು ಅಲೆದಾಡುವುದಲ್ಲ, यानी इस तरह के नहीं होने वाले मकसदों को अपनी ज़िंदगी में रख ले को उसके पीछे हमें दौड़ते हुए हमें परेशान उठाना, प्रॉब्लम हमारे ज़िंदगी में इत्मीनानी नहीं रहना, इस तरह से लाइफ को नहीं बनाना। बजाय बदुकिगे लेकिन ज़िंदगी को एक सही ಗೊತ್ತಾದ गुरी, एक सही जो है गोल मकसद, जैसा अरಳುವ ಮೊಗ್ಗು यानी कली होता है, बाद में कली रहा तो ना फूल बनता, उस तरह की कली एक गोल सही एक होने वाला जो है गोल रहना, मकसद रहना जो पूरा हो सकता है, ऐसा एक बड़ा मकसद रख लेना। आगा जो है तब जो है उसकी उस बंदे की जो है इंसान की दिनदा दुड़ी में या उसके दिन में जो काम कर रहा उन्हें जो वर्क प्रोग्रेस कर रहा उस मकसद को पूरा करने उसका जो है फला दೊರೆಯುತ್ತದೆ, उसकी जो है फल के रूप में मिलता है, उसका मकसद पूरा होता है। जो सही मकसद एक बड़ा मकसद रख लेता है वो मकसद, जैसे कि मिसाल देती हैं अब उसी नज़म में सारांश में ये सब डिटेली लिखना तुम्हें। तावरियु केसरिनಲ್ಲಿದ್ದರೂ देखो उस लोटस का फूल जो है कमल का फूल जो है चीकड़ में रहते हुए भी आकाशदत्ता ನೋಡುತ್ತದೆ, वो आसमान की तरफ देखता है। सूर्य ऐसा लिखो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक, और आसमान की तरफ वो जो है कमल का फूल देखता है और साथ में सूरज की किरणों को जो इस्तेमाल कर किरणಗಳನ್ನು ಕಂಡು विजृंभिಸುತ್ತದೆ, उसी किरणों को इस्तेमाल करके वो चमक उठता है, अपने आप को सेलिब्रेशन महसूस करता है।
ಹಾಗೆಯೇ ಉಸಿ ಥರ ಇನ್ಸಾನ್ भी ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಸಫಲತೆಗಾಗಿ इंसान अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು एक बड़ा सा गोल को जो है ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು एक गोल एक मकसद को अपनी ज़िंदगी में रखना और साथ में ऐसा नहीं बनना ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದತ್ತ ತಿರುಗುವ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದತ್ತ जहाँ हवा आई उधर रुख बदलना ತಿರುಗುವ इस तरह का डरपोकपन कवर्डनेस अंजिकेಯ स्वभाव इस तरह की जो है डरपोक रहम की जो है इमोशंस फीलिंग्स हमें नहीं पालना मुत्तिगे हाकिदागा जब अटैक आ जाए उसमें नुकसान मुसीबतें आ जाए तो तलेबागुआ षंडतनಗಳನ್ನು यानी हमें जो है सर झुकाने वाले या फिर उसे हार मान ले क्विट हो जाने वाले इन चीज़ों को जो है कहीं बिड़ाबेकू ये छोड़ देना जो भी है उसका सामना करना मकसद को पूरा करने बहुत सारे हर्डल्स प्रॉब्लम्स रुकावटें आती लेकिन उनको पार करते हुए सही मकसद रख ले को ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ और सही रास्ता चुना कि गलत रास्ता भी नहीं चुना प्रॉब्लम मुसीबतें आ गई करके उस मकसद को पूरा करने उस गोल को पूरा करने और ಕೊನೆಗಾಲದವರೆಗೂ आखिरी वक्त तक जो कि कोशिश करते रहना कि वो मकसद किसी ना किसी तरह से पूरा हो जाए तो इसी तरह जिस तरह की पौरुषद प्रवाहदल्ली है जिस तरह फ्लड में भी तुम्हें जो है तीरते हुए आगे बढ़ जाती है एक सैलाब में भी उस तरह से जो है तुम एक उस तरह के मर्द बनकर जो है जीवन अपनी ज़िंदगी को जो ना इंसान अपनी ज़िंदगी को बिताना है करको पोएट एम गोपाल कृष्ण अड़िगा जो है इस पोएम में बोल रही और आगे के पॉइंट क्या बोलते हैं देखेंगे। सारांश का आगे का पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों तो ये ऑलरेडी ये ऊपर के 3 लाइन डिस्कस करें अभी तो उसी को अभी उसके आगे का जिस तरह हमारे आखिरी ज़िंदगी को इस तरह से आखिरी तक हमें कोशिश में लगे रहना और बता रही ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ और एक तीर को एक कमान से निकली हुई एक तीर को अनेक गुरिಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ एक तीर को बहुत सारे निशान नहीं रहते बहुत सारे टारगेट और एम्स नहीं रहते कि जाकर उसको एक ही बार में एक तीर जो है हर जगह जाकर जो है लग जाए हिट कर जाए उसी तरह ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ एक बॉडी में एक जिस्म में 2 आत्मಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ दो जो है सोल नहीं होते जो 2 रूह नहीं होते एक जिस्म में ಹಾಗೆಯೇ उसी तरह ಒಂದು ಬದುಕಿಗೆ एक जिंदगी को ಹಲವು गुरीगलू एक बेकू एक ज़िंदगी को बहुत सारे गोल या बहुत सारे मकसदे क्यों होना है किस लिए होना है वंदे दोड्डा गुरीगागी एक ही बड़ा सा मकसद रख लो और उस मकसद को हगलू रात्रि श्रमा पड़ेबेकू एक ही ज़िंदगी में बड़ा सा मकसद रख लेना और हगलू रात्रि दिन रात जो है उसके पीछे श्रमा पड़ेबेकू मेहनत करना है मनुष्यनल्ली और इंसान में ही भगवंतनನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು खुदा के रूप को इंसान में ही देखना और साथ में ये भूमियಲ್ಲಿಯೇ इसी दुनिया में ऐसा नहीं कि दूसरी दुनिया इसके पीछे लगाए बगैर इसी दुनिया में देवलोकದ सुखವನ್ನು जो खुदाओं की दुनिया में जो मिल रही उस सुख को यहीं पे जो है तुम एक्सपीरियंस करना उसको मना उसका जो है आप एक्सपीरियंस उसी को इस ज़मीन में ही पाना ಬೇರೆಯವರ और साथ में ये भी रखना कि ಬೇರೆಯವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ दूसरों को भी भलाई हो जाए श्रमिಸುವುದೇ ऐसी मेहनत करना ಬದುಕೆನಿಸಬೇಕು और दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो जाए भलाई हो जाए ये सोच को भी अपने दिमाग में रखना और ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನನ್ನು ಮಾಡಿದರು सो इसके बजाय जो है दूसरा रास्ता गलत रास्ता चुन ले तो भी उससे क्या होता हम ना अपकीर्ति उंटागुತ್ತದೆ उससे हम ना जो है हमारी नाम उससे जो है ख़राब हो सकता है या फिर हम ना नुकसान हो सकता है कि बजाय हमें शुरू में आने वाले छोटे मोटे जो मुसीबतें उसको पार करते सही मकसद के लिए जाएंगे तो आखिरी में उसकी कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो ये पोएट जो है अपने गुरी पद्यदा सारांश में बोल रहे हैं क्या क्या गुरी पोएम में बोल रही कर को और एक बार तुमने हाईलाइटेड बता तुम देखो जो अब समझाया हमें उसी को यानी इंसान जो है बहुत सारे नहीं होने वाले कभी भी जो है आस के पीछे या मकसदों के पीछे नहीं भागना इससे उसकी ज़िंदगी क्या होता है मुसीबतों में जो है परेशान हालत में जो है उन्हें किधर भी नहीं जैसा हो जाता है। तो इसके बजाय जो है ज़िंदगी में सही माने वाला जिस तरह कली के बाद फूल खिलता उसी तरह सही उससे होने वाला जो मकसद रख ले को उसके पीछे मेहनत करना काम करना उसका फल ज़रूर मिलता है। देखो तुम तो कमल के फूल को किस तरह से चिकड़ में फल
खिलता है, मैं चीकड़ में हूँ, कितना मेहनत हो रहा है, कितनी बदबू है, ये नहीं सोचता। लेकिन आसमान की तरफ जो उस पौधे से निकलने वाला कमल के फूल की, जो पौधे से कमल निकलता है, वो फूल आसमान की तरफ देखता है और उसकी रोशनी को इस्तेमाल करके चमक उठता है और इंसान को दिखाता है, देखो मैं कहाँ पैदा और कहाँ तक पहुँच गया, मेरी लेवल क्या हो रही है। तो इसी तरह ज़िंदगी की कामयाबी के लिए एक बड़ा सा मकसद रखना, और इस मकसद को जब तुम कोशिश में लगे रहते हो पूरा करने के लिए गोल को या मकसद को, तो उस वक्त जो है हवा जिधर है उधर रुख बदलना नहीं, यानी मुसीबतें आफतें हैं तो हमें अपने आप को सरेंडर नहीं करना, यानी उससे हट जाना नहीं, क्विट नहीं करना, उसी में लगे रहना और अच्छे रास्ते में उसको पूरा करने के लिए आखिरी वक्त तक उसको कोशिश करते रहना। जिस तरह तुम सैलाब भी जो चीरते हुए उसमें जो है तीरते हुए आगे बढ़ जाते, उस तरह से इसमें तीरते हुए तुम्हें इस तरह के सैलाबों में, इस तरह की मुसीबतों के सैलाबों में आगे बढ़ जाना। और साथ में क्या बोलती है, एक बॉडी में एक सोल रहता, उसी तरह एक आरो में, एक बो में एक आरो रहता, उसी तरह तुम भी एक ज़िंदगी के लिए एक गोल, एक मकसद रख लो, एक बड़ा सा मकसद रख लो, उसको दिन रात तुम कोशिश करो। साथ में इंसान में भगवान का रूप देखो, यही खुदाओं की दुनिया को जो है तुम एक्सपीरियंस करो, और साथ में दूसरों की भी भलाई हो जाए और दूसरों को बुराई ना रहे, इस तरह से ये भी तुम ये रखो करको जो है हम ना इस पोएम के ज़रिए से समझा रहे हैं। तो ये हुआ इंटू उत्तु वाक्य, जो कि अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक में दोनों क्वेश्चन आंसर्स समझाया हूँ। तो रिमेनिंग, तो इसमें एडिशनल जो क्वेश्चन पूछी तो तुम्हें उसका अलग से याद कर ले को जो है ये कर लेना को। एक ट्रिक्स क्या बता देता हूँ, देखो ये क्वेश्चन दिए, ये एडिशनल क्वेश्चन है, ನರನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಯಾವುದಾಗಿರಬೇಕೆಂದು कवि आशिಸಿದ್ದಾರೆ करकोदीनी, यानी इंसान की ज़िंदगी का गोल कौन सा रहना करको अड़ीगरो आशीष, यानी इंसान उसकी ज़िंदगी का गोल या टारगेट जो है कौन सा रहना करको अड़ीगा जो है चाह रही। तो ये तुम्हें इसका आंसर जो है जो ऑलरेडी तुम्हें डिस्कस करी हूँ, तो ये क्वेश्चन रहा एडिशनल क्वेश्चन, नरನ ಜೀವನದ गुरी ಯಾವುದಾಗಿರಬೇಕೆಂದು अड़ीगरो इंसान की ज़िंदगी का गोल कौन सा रहना कर को चाह रही है। तो बहुत सारे गोल नहीं रहना, एक रहना कर को हमें बोल लग गई नहीं, तभी से एक्सप्लेन करें ना, उसी के आंसर को तुम्हें जो है मिसाल देते हुए लिखना है। तो उसे तुम्हें थर्ड का जो समरी का पॉइंट भी लेको लिख सकती, नहीं का तो जो मैं ये बोलिया सारांश बरेरी में बोलिया, तो उसका मिसाल देते हुए भी एक मकसद रख ले को पूरा करना। तो इसमें के पॉइंट्स लिख डाले तो भी यू विल गेट द सेम आंसर फॉर दैट। ओके, तो फर्स्ट वन क्वेश्चन को कौन सा गोल रहना करके बोल रहेगा, तो तुम्हें मिसाल देते हुए सारांश के पॉइंट उठा ले को वहाँ लिख डालो। सो इसमें के याद रहती ना वोच किस तरह से हमें एक गोल रख लेना, अच्छा इनको भलाई भी हो जाए, ये सब चाहती, इस तरह से वोच पॉइंट वहाँ रिपीटेड रहती। तो उस तरह का भी सवाल देंगे, तो इसी में के पॉइंट्स उठा को तुम्हें लिखो, उसे अलग सेपरेट याद करने जाओ ना को। तो ये तुमने एक ट्रिक्स से बता के दे रहा हूँ। सो नहीं इसमें पढ़ने को तुम्हें याद करती तो भी चलता है, लेकिन उतना आई डोंट थिंक कि तुम्हें उतना पेशेंस देखो तुम्हें कर सकती, तो ये करो, डेफिनेटली विल गेट द मार्क्स, क्योंकि दैट पॉइंट ओनली रिपीटेड। ये दो जो क्वेश्चन पूछी इन ऑडिशनल क्वेश्चन के आंसर भी जो इसमें कवर होगी, तो उसके वास्ते मैं सेपरेट नहीं बता जा रहा कि तुमना भी, और क्या होता है टाइम कंजम्पशन नहीं होता, और तुमना भी क्या होता है साथ में आसान हो जाता है एग्जाम। मेरा मकसद क्या, तुमने एग्जाम आसान हो जाए, किसी भी तरह कौन सा भी क्वेश्चन लेफ्ट आउट ना हो, वो भी पूरा हो जाए। तो ನರ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಯಾವುದಾಗಿರಬೇಕು ಅಡಿಗರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ये इंटू उत्तु वाक्य का 4 मार्क्स का एडिशनल क्वेश्चन, यानी इंसान की जिंदगी कब कामयाब होते कर को चाहता है अकॉर्डिंग टू अड़ीगा। तो वो तुम्हें गुरी पद्यದ सारांश बरेरी कर को जो अब तक का बोलिया उसी में के पॉइंट उठा को लिख दे तो विल गेट मार्क्स, पूरे भी करेक्ट वो पॉइंट लिख दे तो विल गेट द 4 मार्क्स ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने पॉइंट देखती, पॉइंट रिलेटेड टू क्वेश्चन ही उसमें कवर अप हो कोई का, तो जो इवैल्यूएटर हमें मार्क्स देने को जाते रहती ऐसा। सो नथिंग मच वरी अबाउट दैट। ये क्वेश्चन दिया इसका क्या करेंगे अगर को, तो सेकंड ये ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक डिस्कस करियो, और थर्ड वन गुरी पद्यता ये भी डिस्कस करियो।
और ಬದುಕಿಗೊಂದು ಗುರಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು व्यक्तಪಡಿಸಿರುವ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಿ यानी ज़िंदगी में एक गोल रहना, एक मकसद रहना करको किस तरह से गुरी पोयम में गोपाल कृष्ण अडिगा वही रिपीटेड क्वेश्चन उसी तरह का जो इंटोत वाक्य का ज़रा अलग चेंज करको पूछी तो ट्विस्ट करी तुम्हें क्या भी कन्फ्यूज़ नहीं होना तो ज़िंदगी में एक मकसद रहना कि वो करको जो है गुरी पोयम में गोपाल कृष्ण अडिगा जो है हमना बता रही ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ उस चीज़ को लिखो सेम पॉइंट तुम्हें अडिगर प्रकार जीवन यावाग सार्थकवागुತ್ತದೆ है नहीं कब सार्थक होता हमारी ज़िंदगी करको तो वो पॉइंट उठा को जो है इसमें लिखे तो जो ऑलरेडी हमें डिस्कस करी कौन सा देखो यहाँ अडिगर प्रकार जीवन यावाग सार्थकवागुತ್ತದೆ यानी जो ऑलरेडी इंटू के मैं डिस्कस करी हूँ फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक वो आंसर सेम कब जो है उसकी ज़िंदगी मायने देते है उसी चीज़ को जो है तुम्हें इसमें लिख डाले तो कौन से इस क्वेश्चन अगर देंगे बदुकिगोंदु गुरी इरबेकु इस सवाल को भी उसी का आंसर जो फर्स्ट वन में ऑलरेडी समझाया हूँ तो सेम मायने देखती क्या भी अलग नहीं वो अलग ज़रा ट्विस्ट करके पूछी क्वेश्चन तो इसी का आंसर जो है अडिगर अपने जीवन सार्थक उसी का आंसर जो इसे भी लिखे तो विल गेट डेफिनेटली विल गेट द मार्क्स और तो एडिशनली तुम्हें गुरी पद्य के भी सारांश के भी कुछ पॉइंट हमें मिला को लिखती वो भी अच्छी बात है ये दो में जो अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दे तो उसी में के पॉइंट्स तुम्हें एक करको जो है मस्त कैसा एक प्लेइंग कैसा का हो जाता तुमने खेल ऐसा का खेल ऐसा का आंसर लिखते रहती हैं इसमें तो दो आंसर प्रिपेयर हो गए हैं किसी भी तरह का सवाल पूछे वही पॉइंट रहता तुम्हें क्या भी नहीं सारांश में भी कवर हो जाता है और क्या पूछे गुरी में जो भी सवाल पूछ रहे वो रहती तो ये अगर सवाल पूछे तो तुम्हें मालूम होगा इस तरह का सवाल पूछे तो कैसा लिखना बदुकिगोंदु गुरी ज़िंदगी में एक गोल रहना इसको गुरी पोयम यानी गुरी नाम के नज़र में गोपाल कृष्ण अडिगा व्यक्तपडिಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ गोपाल कृष्ण अडिगा जो बता रही उस रकम को बताओ तो उसी का जो अडिगर प्रकार जीवन यावाग सार्थक होगा ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करी हूँ टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन तो उसका आंसर ही तुम्हें लिखे तो विल गेट द मार्क्स एडिशनली उसके साथ सारांश के भी कुछ पॉइंट उठा कर लिखती खुशी की बात देन ऑल्सो विल गेट द मार्क्स नो प्रॉब्लम ये हो गया एडिशनल क्वेश्चन का क्योंकि अलग अलग तुम याद करते रहे उतना तुम्हें टाइम दे नहीं सकते और तुम ना भी आसान ट्रिक्स जो है बता के दे रहे हो और लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ क्या है इस तरह का क्वेश्चन पूछ डाले एक अप्लीकेशन क्वेश्चन पूछी ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ करको देखो ही तो तुम्हें भी यहाँ घबराना नहीं ये पॉइंट अब जो बता दूँ वो पॉइंट लिखे तो भी चलता नहीं याद हो तो इसी में के पॉइंट्स उठा को लिखो तो भी चलता है तो एक एप्लीकेशन के जैसा क्वेश्चन पूछी इसलिए मैं इसको सेपरेट से समझा रही हूँ ये भी 4 मार्क्स का इंटो वाक्य का एडिशनल क्वेश्चन जीवनदा यानी ज़िंदगी में परम गुरिಯನ್ನು एक बड़े मकसद को कुरितु उसके रिलेटेड अडिगरू यानी अडिगा जो देने वाले संदेशವನ್ನು अडिगा जो हमना बताने वाले मैसेज को ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ अपने अंदाजे में अपने बातों में लिखो उन्होंने कि गुरी पोयम में अडिगा जो हमना मैसेज देना चाह रही नसीहत देना चाह रही वो अपने बातों में लिखो करको तो एक एप्लीकेशन टाइप उन्होंने क्वेश्चन पूछी रिलेटेड तुम्हें गुरी में क्या आ रहा है वो पॉइंट लिखते सो लेकिन अपने बातों में लिखो थोड़ा ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ देदालीना हमारे बातों में लिखो करको तो क्या भी हमारे बातों में कहते यू कैन मेक सम यूर वर्ड्स ओन वर्ड्स इतना समझे हो तो अपना एक्सपीरियंस जताते हो वर्ड्स में लिखो करको बोल रही सो तो इसमें क्या है अपना एक बड़ा मकसद रख लेती ना उसके निशाने से क्या हम ना नसीहत दे रही तो मनुष्यनिगे यानी ऐसे लिखो मनुष्य इंसान को निर्दिष्टवाद गुरी एक सही मकसद रहना कांस्टेंट मकसद जो है उसे रहना ಅದಕ್ಕಾಗಿ उसी के पीछे श्रमिಸಬೇಕು उसके पीछे उन्हें मेहनत करते रहना ಕೈಗೂಡದ जो नहीं पूरा हो सकते ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ उन मकसदों के पीछे मनस्सु ಕೊಡಬಾರದು अपना मन नहीं लगाना उसके पीछे और साथ में अंजिके हेडितनವನ್ನು और डरपोकपना और कवर्डनेस को जो है हमें कहीं बिड़ाबेकु छोड़ देना हमने डरना नहीं मकसद में क्या भी मुसीबतें आफतें हैं तो उसको पूरा करने लगे रहना और साथ में कैसा रास्ता रहना ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ सही रास्ते को सही मकसद को रखने को पौरुषवंतरागी करेजियस मैन के सका एक मर्द के जैसा उसको ज़िंदगी जीना
ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ यानी एक इंसान की बॉडी में, एक शरीर में, एक जिस्म में ಒಂದೇ ಆತ್ಮವಿರುತ್ತೆ, एक ही जो है सोल रहता है, एक ही जो है रूह रहती है. ಬದುಕಿಗೂ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. अपनी उसकी ज़िंदगी को भी जो है उसी मकसद को, एक ही मकसद को रख लेना. जिस तरह आत्मा में एक ही जो है रहती है, एक जिस्म में, उसी तरह अपनी ज़िंदगी में भी एक गोल, एक मकसद रख लियो. और साथ में ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೇ और इंसान में ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. इंसान में भगवान का रूप देखो. और साथ में ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ इसी ज़मीन पर तुम स्वर्ग सुखವನ್ನು, जो हेवन का जो सुख हम ना वहाँ मिलता है, तो यही तुम ना वो एक्सपीरियंस होता है. अगर तुम्हारा मकसद सही है, बड़ा है, एक है, और साथ में जो है सही रास्ते पर अगर चल रहे तो तुम ना वो सब यहीं पे मिलता है, यही एक्सपीरियंस होने वाला है. और साथ में ये देखो कि ಬೇರೆಯವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ और दूसरों की भलाई भी होना, इसके लिए भी तुम मेहनत करो. ಇವೇ ಮಾನವ ಜೀವನದ परम गुरी. यही जो इंसान की ज़िंदगी की बड़ा सा गोल है, बड़ा मकसद ऐसा रखना, उसमें सब कवर होना कर को अड़ीगा जो है इस पोएम के नज़मकार संदेशा दे रही, यानी मैसेज है, नसीहत हमना दे रही. तो इंटू उत्तु वाक्य के विथ एडिशनल क्वेश्चन आंसर तुमने समझाया और ट्विस्ट के साथ भी समझाया किस तरह से आगे ट्विस्ट कर को अगर क्वेश्चन पूछे उसको किस तरह से तुम्हें सॉल्व करना कर को. ओके, सो नेक्स्ट संदर्भदೊಡನೆ विवरिसी कर को नेक्स्ट मेन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मेन. तो तुम ना पोएम का एक लाइन दे डालती है, इसको पॉइंट वाइज बना के लिखना, दैट यू हैव नो हाउ टू राइट. तो तुम्हें मेरे प्रीवियस क्लास देखते रहते हो तो ना मालूम होता है किस तरह से हमें संदर्भ को लिखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन संदर्भ में देखो ही यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक एक बार समझा तो संदर्भदೊಡನೆ विवरिसी मौखिक के साथ डिस्क्राइब करो. 3 मार्क्स क्वेश्चन. दाड़ी बंदोड़ने क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न 1 दाड़ी बंदोड़ने यानी जब तुम्हारे ऊपर जो अटैक आ जाता है, हमला हो जाता है, यानी मुसीबतें आ जाती हैं, शरणेंब हेंत नव यानी सरेंडर होने वाला औरत के जैसा नहीं बनो. तुम औरत के जैसा जो है खूबियाँ मत बनो, एक हिम्मत वाले मर्द बनो. अगर को इंसान को जगा रही, उसके अंदर की जो है खोखलापन को निकाल कर जो है हिम्मत आ जाए, इसको जगाना चाह रही. कौन पोएट, कौन एम गोपालकृष्ण अड़ीगा. तो इसी पॉइंट को हमें पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे. पोएम का ये लाइन है तो डिटेल में लिखना हमें. दाड़ी बंदोड़ने शरणेंब हेंतन अವು करको दे डालती है एक लाइन, इसको संदर्भ मौखिक के साथ. तो पॉइंट वाइज ऐसा बना को लिखना. तो फर्स्ट पॉइंट यू नो दैट आई के कर को लिख लेना. तो यहाँ नहीं देखो तुम्हें लिख लेना, आई के कर को लिखना. आई के यानी ऐसा सेलेक्टेड, यानी ये सेंटेंस दाड़ी बंदोड़ने शरणेंब हेंतनವು. तो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन विद सोल्यूशन में है, आंसर के साथ दिखा रहा हूँ. सो क्वेश्चन अब ऑलरेडी समझे ही हो, टेक्स्ट बुक में वो सेम क्वेश्चन संदर्भदೊಡನೆ विवरिसी आ रहा है 3 मार्क्स का. तो फर्स्ट पॉइंट आंसर में ऐसा लिखना, आई के सेलेक्टेड दिस लाइन, दिस पोएम लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस बुक और दिस पोएम कर को दिस ऑथर नेम ये पूरा लिखना. तो यहाँ पे आई के कर डाल को एम गोपालकृष्ण अड़ीगा. एम गोपालकृष्ण अड़ीगा जो ये नज़मकार हैं, उनके गुरी कवनदिन का उनका लिखा हुआ गुरी नाम के नज़म से कवनदिंद ई सालन्नु, इस लाइन को जो है आरिसिಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, लिया गया है. इस पोएम के लाइन को जो है गोपाल कृष्ण अड़ीगा अपने गुरी पोएम में जो लिखे हैं उस पोएम से जो है ये लाइन को लिया गया है. कौन सा? दाड़ी बंदोड़ने शरणेंब हेंतनವು. सो यू विल गेट द मार्क्स. तो ये फर्स्ट पॉइंट आई के लिखना तुम्हें. उसके बाद हु सेड टू हुम आता नहीं वो लिखना. कौन किसको बोल रहे? ಮನುಷ್ಯನು इंसान ಹೇಗೆ ಇರಬಾರದು, किस तरह से नहीं रहना ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, इस मकसद के साथ पोएट हमने यहाँ बता रही. ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ कवि ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. पोएट बोल रही. सो किसे? रीडर्स के, ಓದುಗರಿಗೆ. कवि होना थे ऐड कर ले एक्स्ट्रा, ಓದುಗರಿಗೆ करको, ಓದುಗರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. यस, ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ಇರಬಾರದು, इंसान किस तरह से नहीं रहना ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕನೆಗೂ जो है ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲೆ, इस स्टेटमेंट के साथ, इस लाइन के से दाड़ी बंदोड़ने शरणेंब हेंतವು ಕನಕ್ಕೆ स्टेटमेंट को जो है ಮೂಲಕ कवि ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. पोएट नज़मकार जो है हम ना सुना रहे हैं. नेक्स्ट तो ये हुआ हु सेड टू हुम. ये फर्स्ट पॉइंट आई के लिखे, यहाँ हु सेड टू हुम आ गया. अब यहाँ संदर्भ थर्ड पॉइंट में सम कर को शॉर्टकट में लिखी हूँ, जो कि यहाँ से देखो संदर्भ सम करोगे. थर्ड पॉइंट डिटेल में लिखना, कौन से मौके में लेना है, मेन येश ना पूछनी. तो ये अब्बा तासु, तो स्टेप वाइज ही लिखना. ऐसा संदर्भ बोलेंगे तो डायरेक्ट संदर्भ बोले तो यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स 3 मार्क्स. पहले ऑथर का नेम किस पोएम से लिया गया या सबक से लिया गया वो नाम मेंशन करना,
किसने कौन किसको बोल रहा वो लेना ना, उसके बाद देखो सिचुएशन मौका कब बोल रहे वो लिखना। मनुष्यನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ इंसान की ज़िंदगी में ಕಷ್ಟ यानी प्रॉब्लम्स यानी मुश्किलात अड्डी रुकावटें आतंकಗಳು यानी उससे आफतें बरुವುದು सहज आने ये चीज़ें आती हैं, ये कॉमन इंसान की ज़िंदगी में जो ऐसा ही सबकी ज़िंदगी नहीं हो रहती। इवन इफ इट इज़ राजा ही आल्सो हैव प्रॉब्लम्स, ही आल्सो हैव अदर फियर्स दैट ऑल एवरीबडी हैव टू फेस। तो उसी तरह इंसान की ज़िंदगी में कष्ट प्रॉब्लम मुसीबतें अड्डी रुकावटें आतंक जो है बहुत सारी जो है आफतें जो है आतंक यानी आफतें जो है बरुವುದು सहज ये जो आ सकती हैं, लेकिन हागे वो बंदागा लेकिन ऐसा ये चीज़ आगे इंसान की ज़िंदगी में करको वो बंदागा ऐसा आगे करको हेदरी डरना नहीं है, हेदरी अवक्य तलेबागी ऐसा आगे करको क्या तो भी हमें डर को अवक्य तलेबागी अगर उनको हमें सर झुका डाले उनके प्रॉब्लम मुसीबतों आफतों उनको हमें हार मान डाले तो ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು जो हमें काम करना है वो काम को कई बिಡುವುದು वो काम को पूरा नहीं करते, वो छोड़ डालती, तो क्या होता है एक षंडतन वो एक मर्द की निशानी नहीं होती। तो इसलिए हागे हेदरी इंजरिया बारदू, इसलिए हमें डर को जो है उसको जो है हमें डर को पीछे नहीं होना, एदेगुट्टु मन्नडेया बेकु, हमें उस सब को फेस करते हुए आगे हमें बढ़ते रहना, बोल्ड रहना उस मकसद को पाने के लिए, सही मकसद को। तो उस दौरान जो है सेंटेंस आया अरे मनुष्य न जीवन क्या बोल रहे हैं, इंसान की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स रुकावटें मुसीबतें आती हैं ये सब कॉमन है, ऐसा आगे करके उसे हमें सरेंडर नहीं होना, क्विट नहीं करना अपने मकसद को, लेकिन करने वाले काम को हमें पूरा करना। अगर नहीं करे तो हमें सही माने में क्या एक ब्रेव करेजियस मैन नहीं बनते करको बोलना चाह रहे हैं। हागे हेदरी हिंजरी बार इस तरह से डर को हमें पीछे नहीं हटना, यदि गुट्टू मुन्ने इसे हमें सीना तान कर जो है आगे बढ़ते रहना, उन तमाम उनको फेस करना, ये संदर्भ में होगा। अब स्वारस्य क्या बोल रही है तो ये हाईलाइटेड में क्या लिखना तुम्हें ये भी लिखना पड़ता है। तो गुरी साधनेयल्ली यानी एक लाइन में बता रही पूरा डिटेल में, यानी गुरी साधनेयल्ली यानी जब हमें मकसद को पूरा करती उस दौरान ಹೆಣ್ತನಕ್ಕೆ यानी अवकाश ನೀಡಬಾರದು, हमें एक करेजियस मैन बनकर रहना, जैसे औरत के जैसा हमें सरेंडर जल्दी हार नहीं मान लेना, कमज़ोर नहीं होना अगर उसका मतलब हमें क्या भी रुकावट है उसके खिलाफ कमज़ोर नहीं होना, हमें घट्ट को आगे बढ़ना ಎಂದು निखरವಾಗಿ ಹೇಳಿ। इस तरह से करेक्टली डेफिनेटली उन्होंने बोल रही कि हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम है आगे मुसीबतें आगे करको हमें उसको नहीं रोकना करको लिखना। स्वारस्य ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ತನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು निखरವಾಗಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ एग्जैक्टली पोएट ऐसा बोल रहे हैं कि अपने मकसद को पूरा करने के टाइम तुम औरतों की तरह जो है बिहेव यानी हार नहीं मान लेना, सरेंडर नहीं होना, क्विट नहीं होना, कि हिम्मत वाला मर्द की तरह आगे बढ़ो, मकसद को पूरा करो करके बोल रहे। तो ऐसा पॉइंट वाइज बनाना। तो दाढ़ी ಬಂದೊಡನೆ ಶರಣೆಂಬ ಹೆಂಡತವನ್ನು दिया पहले आयके डाले तो यू नो दैट हु जो है ऑथर का नेम पोएम का नेम आना। सेकंड में हु सेड टू किसने किसको कहा वो बताना, कवि ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ देखो आ गया। थर्ड संदर्भ जो है डिटेल में मौके में उसके पॉइंट्स निकाल को जो मैं लिखना, कोर्स के दौरान वक्त के दौरान जो है ये सेंटेंस ये जुमला आया पोएम का अगर को वो संदर्भ डिटेल में लिखती। स्वारस्य जो है उसका मेन जो कंटेंट है एक लाइन में तुम्हें लिखती नहीं बोलती नहीं, वो चीज़ को यहाँ हाईलाइट करको लिखना। वो स्वारस्य कर दाल को एक पॉइंट दाल को छोड़ो। ऐसे स्वारस्य का ये याद नहीं हुआ तो अगर तुमने इसी का जो है मेन कौन सा भी पॉइंट रहता वो निकाल को तुम अगर याद नहीं होने दोनों में तुम्हें ट्रिक्स बोल को दे रहे हो तो वो पॉइंट दाल को लिखे तो भी नथिंग देन समथिंग यू विल गेट द मार्क्स, इंस्टेड ऑफ कि तुम्हें कोई सा भी पॉइंट नहीं कवर हो गया करको रहता नहीं, पूरे पॉइंट कवर होगी करको रहता है। ओके 4 पॉइंट्स भी कवर हो गए रहती, तो इस तरह से लिखे तो यू विल गेट फुल मार्क्स 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी है। सो यू कैन सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ ಹೋರಾಡು ಹಗಲಿರುಳು करको देखो एक ही तुम एम के पीछे एक बड़े से मकसद के पीछे होराडू हगलिरुಳು संदर्भ का दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स को। क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं वो सवाल को डिस्कस कर रहा हूँ, यानी एक बड़ा से मकसद के पीछे तुम लगे रहो, मेहनत करो, उसके साथ फाइट करो दिन रात, यानी उसको पूरा करने के लिए एक बड़े से मकसद के पीछे तुम अपने आप को लगाओ अगर को बोल रहे। सो सेम क्वेश्चन अब सोल्यूशन में
थोड़ा ट्विस्ट करके पूछे, लेकिन सेम क्वेश्चन है, उसी इस तरह का भी पूछा है, यही आंसर लिखो। अगर उस तरह का डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन दिए तो सेम आंसर लिखो, यानी ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ ಹೋರಾಡು ಹಗಲಿರುಳು, ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೇ ನೈಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ वन एम वन गोल। तो सेम ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯ, एक ही जिंदगी को बहुत सारे आस क्यों रखते हो, तो ये भी लिखो। तो सेम वो भी उस तरह का भी दिया, तो यही आंसर लिखो। दोनों का मकसद इसमें इनडायरेक्टली बोल रहे हैं तुम एक मकसद रखो घर को, क्यों तुम एक मकसद रहे, उसमें बोल रहे हैं एक मकसद के लिए तुम क्यों लड़ना है, क्यों जद्दोजहद करना है। तो दोनों का भी वही आंसर आता, दूसरा क्या भी नहीं आता इसमें। तो ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ तुमने ಆಯ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಕ್ವಶನ್ को समझे मालूम होता। ಈ ಸಾಲನ್ನು ಎಂ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಗುರಿ ಕವನದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, यानी गुरी पोयम में जो है गोपाल कृष्ण अडिगा जो बोल को ही उस नज़म से लिया गया है करको लिखते। सेकेंड पॉइंट क्या, ಮನುಷ್ಯನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗುರಿಗಳನ್ನು, इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में कितने गोल मकसद को जो है ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು रख लेना करको ವಿವರಿಸುವಾಗ बताने के दौरान कवि ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ या कवि ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, यानी पोएट इस तरह से नज़म कर इस तरह से सवाल कर रही कि ज़िंदगी में तुम कितने मकसद रख लेना करको बताने के दौरान। हु से टू हुम सेकेंड पॉइंट कवर होगा यहाँ पे, यहाँ से। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट आए क्या। अब संदर्भ देखो, संदर्भ में क्या, अब कोसे टाइम में ये आया वो सेंटेंस लिखती, ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಗುರಿ, यानी एक बो को एक तीर को, एक कमान को एक तीर रहता है, ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರಿ। उसी तरह ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ, उसी तरह एक जिस्म में एक सोल रहती है या एक रूह रहती है, ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕು ಒಂದೇ, जिंदगी भी एक। सो ಒಂದು ಬದುಕಿಗೆ एक जिंदगी को अनेक ಗುರಿಗಳು ಏಕೆ ಬೇಕು, तो एक जिंदगी के लिए तुम बहुत सारे मकसद और गोल को क्यों रख लेती हो। ಹಲವು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು बहुत सारे गोल्स को जो है मकसदों को रख ले तो ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗದೆ, कौन सा भी तुम पूरा नहीं कर सकते, और तोड़लाड़ुವುದು सरियಲ್ಲ, और तुम मुसीबतें आफतें और जो है तुम चैन से नहीं रह सकते, बहुत सारे मकसद रख ले तो ये सही नहीं है, सरी अल्लाह करको बोलती है। संदर्भ उस दौरान जो है ये बोले। नेक्स्ट स्वारस्य में ये पॉइंट लास्ट जो है वो लिख डालो, ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಯನ್ನು, ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆಗೆ, यानी एक ही बड़े मकसद के अचीवमेंट के लिए, पाने के लिए अनवरत यानी कंटिन्यूसली तुम्हें लगातार जो है ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು, लगातार उसके पीछे मेहनत करना करको ಎಂದು कवि सूचिಸಿದ್ದಾರೆ। यानी यहाँ पोएट बोलना चाह रही है स्वारस्य में करको एक, यानी मेन कंटेंट जो है उसको एक लाइन में बता को तुम्हें लिखती किस लिए पोएट जो है एक ही मकसद रहना करको बोलने के दौरान ये आया। तो इस तरह से आयके, देन किसने किस कहा, यारू यारी ಹೇಳಿದರು वो भी कवर हो गया। उसके बाद संदर्भ, देन स्वारस्य का पॉइंट इस तरह से दाल को लिखो, आयके यारू याರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು करको दाल को लिखो, संदर्भ शॉर्ट में लिखा था सम करको संदर्भ, बाद में लास्ट में स्वारस्य, इस तरह से डालकर जो है तुम्हें लिखना, तो you'll get मार्क्स 3 मार्क्स। तो ये हुआ संदर्भ अब तक का जो हमें डिस्कस करें। तो इसके आगे का मेन इसमें का ही एक कुछ संदर्भ हैं, उन संदर्भ को जो कि एडिशनल क्वेश्चंस में तुम ना पूछा गया है, उस तरह के एडिशनल क्वेश्चन को डिस्कस करके जो है उसके बाद में अगले क्लास में ग्रामर को जो है अगले पार्ट में मैं करूँगा।